इसके बाद आइए चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। चंद्रवंश में महाराज क्या नाम, देवमीर की 2 पत्नियां थीं और एक पत्नी क्षत्रिय, एक पत्नी वैश्य घर की थी। क्षत्रिय पत्नी से पैदा हुआ शूरसेन, वैश्य पत्नी से पैदा हुआ पर्जन्य। शूरसेन के 12 लड़के हुए, 4 लड़की हुई। 12 लड़कों में देवभाग, देवस्त्रवस, देवानक, सफल्क और वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह होता है मथुरा नरेश, क्या नाम, उग्रसेन। उग्रसेन का भाई देवक, देवक की लड़कियों से वसुदेव की शादी होती है। देवक की 6 लड़कियों से वसुदेव की शादी हुई। अब आइए 7वीं लड़की है देवकी। देवकी का शादी कंस ने दिलाया। कंस देवकी की शादी में खूब धूमधाम से, जोर शोर से शादी करवाई। वसुदेव को ही बुलाए। 7वें दुल्हा के रूप में वसुदेव जी को बुलाया। वसुदेव जी आए और बड़े धूमधाम से शादी हुई और बारातियों को खूब सत्कार, घरातियों को खूब सम्मान और दूल्हे को महाराज 18,000 घोड़े दान दिए, 1500 रथ दिए, 400 हाथी दिए, दासी दिए, दास दिए, खजाने दिए, खूब मान सम्मान दिया और शादी खूब अच्छी हुई। जब बारात वापस जाने लगी तो कंस अपनी बहन के लिए, उनका बड़ा भारी मोह पैदा हुआ। देवकी बहन बहुत ही प्यारी है, इतने वो तो गौ जैसी है, भोली भाली गौ जैसी, माँ बाप की सेवा करने वाली, साधु ब्राह्मणों को आदर देने वाली, बड़ी धर्मात्मा, और कभी भी किसी प्रकार लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दिन रात लोगों का उपकार, भला, प्यार, मोहब्बत, ऐसी देवकी। और देवकी घर से चली जाएगी, सभी बहन चली गई, ये भी चली गई, घर सुना हो जाएगा। कंस के मन में देवकी के प्रति बड़ा भारी प्यार उमड़ पड़ा और कभी इसको ससुराल तक छोड़ के भी आऊंगा। चारों तरफ धूम धड़ाके मच रहे थे, लोग सजे हुए थे, तरह तरह के बाजे बज रहे थे और साधु ब्राह्मण समाज वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और कंस अपने बहनोई को शादी करा करके विदा करते हुए रथ पर बिठला कर कहते मैं खुद छोड़ के आऊँगा करके, जैसी रथ खुद भी बैठा, घोड़े के लगाम पकड़ा, आकाश बनी हुई अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंता जान महस्य अबूध। इतने में तो कंस का पारा चढ़ गया, साथ साथ देवकी के बालों को मुट्ठे में बांध लिया, बांध झटके से उतारा। चल तेरी ऐसी तैसी, आज ना रहेगी देवकी, ना पैदा होगा मेरा दुश्मन। मैं इतना प्यार करके शादी दे रहा हूं, इतना दान दक्षिणा दे रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, और इसी के साथ मेरी हत्या करेगी, अब ये नहीं रहेगी। महाराज, और इसी के साथ मेरी हत्या करेगी, अब ये नहीं रहेगी। महाराज, कृष्ण हरि बोल। हमारे बीच में अमर उजाला हल्द्वानी के जो संपादक हैं अभिषेक जी पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जी से बोलेंगे जो गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए उनका मंच लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आइए, इसके बाद सब लोग उनको मना करने लगा, वो किसी की नहीं माना। आखिरकार वसुदेव जी जाकर के उनका वहां पकड़ लिए, युवराज ये क्या करने जा रहे? देवकी आपकी दुश्मन है, आपकी बहन, छोटी बहन कन्या के समान है, विवाह का समय, लक्ष्मी स्वरूपिणी है। देवकी की उम्र कितना था? मुश्किल से कोई 7-8 साल की उम्र की देवकी थी, है? इतनी छोटी बच्ची को, लड़की को मार के तुम्हारी कोई बहादुरी होगा? नहीं, इसकी संतान मेरी हत्या करेगी, ये नहीं रहेगी। मैं ये तो नहीं ना करेगी, जो ये नहीं करेगी तो इसका क्या कसूर है? तुम इनको तो मार रहे हो। मैं वायदा करता हूं इनका एक एक बच्चा को दे दूंगा, अब उन्हें छोड़ दे। कंस वसुदेव की बात सुन करके मान गया। ये बंदा बड़ा भारी सत्यवादी है, बड़ा सज्जन है, झूठ बोलता नहीं है। दे दिया और हुआ वही। वसुदेव जी की पहली संतान कंस को सुपुर्द कर दी। ले, महाराज कंस ने देखा वसुदेव वाकई में सत्यवादी है। वसुदेव ने कहा, कंस ने कहा वसुदेव इसे ले जा, 8वीं संतान को लाना, इससे में कोई खतरा नहीं, 8वें से खतरा है। तब जाकर के वसुदेव जी ले तो गए, नारद जी आए उसके बाद में, और नारद जी असुरों की सभा में जाते हैं, देवताओं की सभा में जाते हैं, ऋषि मुनियों की सभा में जाते हैं, ब्रह्मा की सभा में, भोलेनाथ की सभा में, भगवान नारायण की सभा में। भगवान नारद जी को सर्वत्र गति है, सब जगह में सबको सम्मान देने को बाध्य है। नारद जी ऐसा प्रसिद्ध है। नारद जी कंस के पास आ गए, आकर के बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद जी का स्वागत सत्कार हुआ। आइए गुरु महाराज आइए। हाँ बेटा, क्या समाचार? राजी खुशी तो हो? गुरु जी आपकी कृपा से ठीक है। हमें सुना तुमने वसुदेव के देवकी के बच्चे को वापस कर दिया। जी हाँ। क्यों? मुझे कोई खतरा ही नहीं था, क्यों मारना था मैंने? खतरा किससे है? 8वें से। नारद जी बोला, कंस मैं दुनिया में बड़े चेले किए बनाए, पर तू जैसा मेरा मूर्ख चेला लाखों मर के तू एक मूर्ख पैदा हुआ। गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मूर्ख थोड़ी हूं, तू दिमागदार थोड़ी है। देवताओं का वचन गोल होता है, तुझे पता है? तुझे गिनना आता? हाँ खूब गिनना आता। 8 लकीर गोल करके खींची, बताइए कौन सा 8वां है? गुरु जी आपने गोल बना दिया, तभी तो कह रहे तुझे गिनना ही नहीं आता। कोई भी 8वां हो सकता है, तो मैं क्या करूं? तेरा काम तू जाने, मैं क्यों बताऊं? कि सभी बच्चों को मारूं? मैं नहीं बताता, तेरा काम तू जाने। सुन ले, तू अपना भला चाहता है? ये जितने तेरे यदुवंशी रिश्तेदार, भाई बहन, औरत हो चाहे आदमी हो, इनसे बच के रहना। जितने ब्रजवासी, ग्वाले, गोपी, साधु, ब्राह्मण, इनसे बच के रहना। ये कोई तेरे हित के नहीं है, हित में नहीं है। इतना बोल के नारद जी अपनी बीना उठाई, श्रीमन नारायण नारायण बोलते बोलते गए। कंस को भड़का दिया। नारद जी ऐसा प्रवचन किया, कंस भड़क गया। हैं? यदुवंशी मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, सब स्त्री पुरुष, मेरे को मेरे हित में कोई नहीं है, और ये ब्रजवासी इतने बदमाश है, साधु ब्राह्मण इतने खतरे हैं, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबके ऐसी तैसी करता हूं, सबका हिसाब किताब लेता हूं मैं। फिर तो कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाला।
और एक का एक 6 बच्चे खत्म किया और ब्रजवासी के ऊपर अत्याचार का तांता लगाया। नंद बाबा वृषभानुमान जी घर बार फेंक फांक के जान बचाने के लिए जमुना किनारे महावन में जाके दुबक के रहे। मथुरावासी कोई कहीं भागने लगे, कुछ रह गए किसी प्रकार अपने कब मरना पड़ जाए ऐसे दिन काटने लगे। बहुत तो भाग लिए। यदुवंशियों का कारोबार बिजनेस सब बंद करा दिया, नौकरी बंद करा दिया, मकान छीन लिए, जमीन छीन लिए, औरों पर अत्याचार शुरू कर दी, कत्ल करना शुरू कर दिया। कम से कम साथ में अघासुर, बकासुर, अरिष्ट, केसी, चाणूर, मुष्टिक, पुतना है, ये सब चारों तरफ त्राहिमाम। असुरों का यही काम है, सज्जनों को मारो, मार के राज विस्तार करो। पिछले सज्जन हमेशा मार खाते आए, आज भी मार खा रहे। बांग्लादेश में देखो बुरी तरह से मार खा रहे असुरों के द्वारा। ये असुर इतने निष्ठुर, इतने क्रूएल, आज भी वही है, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। जाकर के धरती मैया देवताओं के पास गई अपने दुखड़ा सुनाने के लिए। देवताओं ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम ही तो परेशान हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हम कुछ नहीं कर सकते, चलो भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ मैंने सब वरदान दे रखा है सुनो को, मैं क्या करूं, चलो भगवान विष्णु समाधान देंगे। सब भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान ने कहा मैं वसुदेव देवकी के जन्म लेने वाला हूं। देवते जहां तहां, देवी है जहां तहां, मेरी सेवा करिए, गोकुल में मथुरा में जन्म ले लो। ये आकाशवाणी हुई, सब देवते खुश हो गए और मथुरा में गोकुल में देवते देवी सब जन्म लेने लगे। और इधर 7वें गर्भ में श्री बलदेव जी महाराज जी आए। बलदेव जी आए, जन्म लिया नहीं। आया तो देवकी के पेट में, देवकी मां के पेट में मुश्किल से 1.5 महीना रह करके देवकी के पेट को भगवान कृष्ण के रहने का जगह बना दिया। क्योंकि भगवान जहां तक काम क्रोध हृदय में है, उस हृदय में भगवान नहीं आते। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष विषय आसक्ति और कैसे भी अनर्थ कैसे भी रह जाता, तब तक भगवान नहीं आते। एकदम निर्मल हृदय में भगवान का अवतरण होता है। तो बलदेव जी आकर के देवकी वसुदेव के हृदय को भगवान के रहने का उत्तम स्थान बना करके फिर बलदेव जी चले गए रोहिणी के मां के गर्भ में। और बलदेव जी जन्म ले रहे हैं रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन। और भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के हृदय में आते हैं और देखते देखते भगवान का आना हुआ, चारों तरफ खुशियां छा गई। महाराज देवते ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव सब कंस के कारागार में आ गए। देवकी मां के गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ते सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्यव्रत, हे परम सत्य, हे त्रिसत्य। त्रिसत्य मतलब भगवान सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान के परिकर सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है। आप लोग बोलो, इधर के भक्त लोग, ये दुनिया झूठी है कि सच्ची है? बोलो तो, ठीक है ना? दुनिया झूठी है। झूठी का क्या पहचान? झूठ का परिभाषा क्या है?
झूठ की परिभाषा क्या है? झूठ उसको बोलते हैं, झूठ किसको बोलते? जो है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं, उसका नाम झूठ है। बोलो दुनिया है कि नहीं? दुनिया थी कि नहीं? दुनिया रहेगी कि नहीं? झूठी हो गई। दुनिया को भगवान ने बनाई कि नहीं? भगवान ने बनाई। भगवान इस दुनिया में जुग जुग में अवतार लेके आते हैं, लीला करते हैं। वृंदावन, अयोध्या, नवद्वीप धाम आदि स्थानों में भगवान लीला करते हैं कि नहीं? झूठी हो गई। फिर दुनिया भी झूठी नहीं है, भगवान का धाम वैकुंठ भी झूठा नहीं है, भगवान का धाम गोलोक भी झूठा नहीं है। सब कुछ सत्य है। से त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं सत्य। सत्य में भगवान का अवस्थान है। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान के सेवक सत्य है। तो भगवान की जो भक्ति करता है वो हमेशा के सत्य है। बोलो एक बार का जवाब दो मुझे। लक्ष्मी जी कब मरेगी? हाँ? गरुड़ जी कब मरेगा? ओहो, लक्ष्मी जी मरेगी नहीं, गरुड़ मरेगा नहीं, शेषनाग मरेगा नहीं। कौन कौन मरेगा वैकुंठ में? वैकुंठ में कौन कौन मरता है? वैकुंठ में पेड़ पौधे मर जाते हैं क्या? वैकुंठ में पेड़ पौधे भी नहीं मरते, बेल लता नहीं मरते, वैकुंठ में पशु पक्षी नहीं मरते, वहां मृत्यु का अधिकार ही नहीं है। इसलिए भगवान सत्य है। भगवान के धाम सत्य, परिकर सत्य, सब सत्य। आगे जाकर के देवता भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। देवकी वसुदेव को आश्वासन देके जाते हैं। देवकी वसुदेव के दिल में कोई भय खत्म हो जाता है। देवकी वसुदेव भगवान की हो जाते हैं भक्ति में। देखते देखते वो दिन आ जाता है, भगवान के स्वागत करने के लिए पूरी प्रकृति तैयार हो बैठती है। महाराज क्या नाम है? धरती में, गोकुल के धरती में जहां तहां खेतों में, सड़कों में पता नहीं हीरा जवाहरात पड़े मिलते रहा। सड़कों में हीरा जवाहरात, मूंगा, पन्ना, सोना, चांदी पड़ा हुआ, गिरा पड़ा है। हर एक पेड़ों में फल फूल लद गया। पेड़ों में से शहद की धार चुचा रहा है। गौवालों के गौशालों में हजारों हजार गौवा कहां से आ गई, बड़ी बड़ी ऐन वाली, और उसमें ऐन में दूध उनसे संभाला नहीं जा रहा, दूध चुचाया जा रहा है। ऐसा जमुना जी खुश होकर के भगवान के आविर्भाव का खबर समुद्र तक पहुंचाने लगी। कलकल नाद करती, नाचती गाती जमुना जी झूमती हुई और समुद्र देव को कहती, समुद्र देव मेरे गोदी में मेरे परब्रह्म परमात्मा आज अवतार ले रहे हैं। समुद्र देव अपने तरंग रूपी हाथों को उछाल उछाल के नाचने लगते हैं। आसमान में महाराज बदल आकर के पूरे आसमान को घेर लेता है। आज मेरे नाम लेकर के, मेरा रंग लेकर के भगवान प्रकट हो रहे हैं। चंद्रदेव पूर्ण चंद्रमाओं के खड़े विद्यमान हो जाते हैं। जितने शुभ नक्षत्र है, शुभ ग्रह है, वहां के विराजमान हो जाते हैं। समस्त देव, समस्त देवी, अप्सरियां, गंधर्व भगवान के जयगान करते, ऋषि समाज भगवान की स्तुति करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और ऋषि मुनि जयगान करते हैं। और ब्राह्मणों के यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। ब्राह्मण समाज यज्ञ आहुतियां देने लग जाते हैं और चारों तरफ मंगलमय वातावरण, पूरी दुनिया उस जगदीश्वर का स्वागत कर रही थी। उस स्वागतम भगवान रात के 12 बजे प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना था। वसुदेव देव के भगवान की स्तुति की। भगवान मुझे गोकुल छोड़ आइए। वसुदेव जी लेके चल पड़े और बारिश पड़ रही थी, बदल गरज रहा था। शेषनाग जी छाया करते जा रहे थे। जमुना जी रास्ता दे दिया। जमुना जी रास्ता दे करके वसुदेव जी नंद हो रहे भगवान को छोड़ के योग माया को लेकर के आ जाते हैं। और
कंस को मालूम पड़ जाता है। कंस आकर के कन्या को पैर पकड़ के मारने लगता है। कन्या माथे पर लात मार के आसमान को चली जाती है। और आगे जाकर के महाराज फिर कंस वसुदेव देव से माफी मांगता है। वो कन्या अष्टभुजा के रूप में दर्शन देकर के कहती है, दुष्ट मुझे मार के मेरा क्या बिगाड़ करेगा, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है। इसी प्रकार से महाराज फिर भगवान कृष्ण गोकुल में, और इधर में आइए भगवान कृष्ण का विवाह महोत्सव। गोकुल नंद महाराज को खबर मिलता है, सब ब्रजवासी को खबर पहुंच जाता है। नंद ब्राह्मण समाज को ले आते हैं, ब्राह्मणों में भगवान का जन्म संस्कार करवाते हैं। और वाद्यकार, नाट्यकार, ब्रजवासी, सूत, मागध, बंदी, ग्वाले, गोपी सब झुंड चल चल के आ जाते हैं नंद भवन में उत्सव मनाने के। सब लोग मना